नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल जायसवाल एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आइए हम लोग पिछले कॉन्सेप्ट में इंडिसेस के बारे में सीखा था, घातांक के बारे में और करणी के बारे में मतलब सर्ट्स के बारे में सीखा था। आज हम लोग उस दोनों कॉन्सेप्ट को मिला के अलजेब्रा सीखते हैं। चूँकि मैं अलजेब्रा पढ़ा रहा था, अलजेब्रा में बहुत समस्याएँ आती हैं। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको अलजेब्रा बीजगणित से काफ़ी डर लगता है। अगर वो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या 10+2 का प्रिपरेशन कर रहे हैं या एनटीपीसी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या ऐसे बच्चे जो सीपीओ एसआई का ड्रीम लेके चल रहे हैं, या ऐसे बच्चे जो कैट मैट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या ऐसे बच्चे जो स्पेशली यूपी दरोगा की तैयारी कर रहे हैं। तो अब तक जो आप चीज़ें सीख रहे हैं, आसान चीज़ें आप सीख रहे थे। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ काफ़ी एडवांस चीज़ें बता रहा हूँ। मेरा ये जो पोर्शन है एडवांस मैथ का पार्ट है, जिसमें मैथमेटिक्स के नंबर सिस्टम का काफ़ी इस्तेमाल होता है। तो आइए देखते हैं कि जो हम लोगों ने अब तक कॉन्सेप्ट सीखा था सर्ट्स और इंडिसेस का, हमारे अलजेब्रा में कैसे इस्तेमाल होता है। आज मैं आपको लगभग 10 से 12 अच्छे क्वेश्चन में जो बताऊंगा, जो एसएससी सीजीएल यूपी एसआई के एग्ज़ामों में आता है और एसएससी सीजीएल के प्री तथा मेंस में आते हैं। प्री तो नहीं कह सकते, मेंस में ज़रूर आते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। जो बच्चे सीपीओ एसआई और सीडीएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो काफ़ी ध्यान से देखें, हम लोग एडवांस लेवल का पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हो कि x = दिया है 2 + √3 एंड y = दिया, ये y है = दिया है 2 - √3। तो आपसे पूछा है कि x² + y² एंड x² - y² की वैल्यू क्या होगी। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं। हम लोग अलजेब्रा, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है, इस क्वेश्चन के मैं हर छोटी छोटी बारीकियों को बताऊंगा, जिसको आप ध्यान से देखिएगा तो एग्ज़ाम में आपको शॉर्ट में लगाने में काफ़ी आसानी होगी। तो आइए हम सीक्रेट के देखते हैं कि हर क्वेश्चन के पीछे कुछ ना कुछ रहस्य होता है। जब आप किसी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे होते हो तो आप उस रहस्य को मेहनत करके आप पढ़ते हो, प्रिपरेशन करते हो, उसी रहस्य को पढ़ना ही तैयारी करना कहलाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इस चीज़ में हम क्या क्या सीखते हैं, जिससे हमारा मैथ और काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो सबसे पहले बात हम ये करते हैं कि हम लोग अलजेब्रा में पढ़े थे कि अगर a + b का होल स्क्वायर दिया हो और प्लस a - b का होल स्क्वायर दिया हो, ध्यान देखिएगा, हमने अलजेब्रा में सीखा है अगर, तो इसका रिजल्ट आप लोग पढ़े थे 2a² + b² होता है। पहली बात, किसी क्लास में ने इसको पढ़ाया है। और इसी तरीके से a + b का होल स्क्वायर हो माइनस a - b का होल स्क्वायर हो, तो ये इसका रिजल्ट 4ab होता है। इस सिद्धांत का इसमें इस्तेमाल होता है। जैसा कि आप बोर्ड पे क्वेश्चन देख रहे हैं, यह क्वेश्चन रिपीटेड एग्जाम में रिपीट भी करता है। आइए बात करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हम इसको a + b मान लेते हैं, इसको a - b मान लेते हैं। न्यूमरेटर में इन दोनों के स्क्वायर को जोड़ने की बात कर रहा है, डिनोमिनेटर में इन दोनों के स्क्वायर को घटाने की बात कर रहा है। तो आइए हम इसी कॉन्सेप्ट का इसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आइए हम लोग इसी के बाद ही इस्तेमाल करते हैं। हमारा क्वेश्चन जो मार्क दिया हुआ है इसी के आगे सॉल्व करते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 + √3 का होल स्क्वायर एंड 2 - √3 का होल स्क्वायर अपॉन 2 + √3 का होल स्क्वायर माइनस 2 - √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये दिख रहा होगा और ये सिस्टम आप देख रहे हो, इसको फॉलो कर रहे हैं, है ना। तो ये आपके माइंड में होना चाहिए और एग्ज़ाम में आपको ये स्टेप लिखना नहीं है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। मैं हर चीज़ों को डिटेल में समझा रहा हूँ क्योंकि जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ एग्ज़ाम में 100% इसी तरीके से आएगा, लैंग्वेज चेंज रहेगा। तो ये देखते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 2a² + b²। आप देख रहे हो ना, 2a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू √3 है। इस सिस्टम से हमने क्या लिखा, 2a की वैल्यू को हमने क्या मान लिया, 2 मान लिया, b की वैल्यू √3 मान लिया और नीचे हमने देखा 2 इंटू a की वैल्यू कितना लिखेंगे 2 और b की वैल्यू क्या लिखेंगे √3, 4ab होता है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे 4ab। आओ देखते हैं रिजल्ट क्या मिलता है। तो आप देखिए 2 से 2 गया, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, 4 और 3 कितना हो गया 7 हो गया और नीचे कितना आएगा 4 √3 होगा और √3 का हम लोग √3 से इसका रैशनलाइज करेंगे तो 7 √3 और ये 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक, तो ये हम लोग के किसी एग्ज़ाम का आया हुआ क्वेश्चन है। आइए हम लोग इसका आंसर मिलाते हैं।
इसका आंसर हमारा दिया हुआ है, नीचे क्यूब दिया हुआ, हम लोग माइनस में सॉल्व किए हैं। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, तो देखिए एक बार फिर से हम इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या क्वेश्चन को सिखाता है। x की वैल्यू 2 + √3 है, y की वैल्यू 2 - √3 है। ठीक, आपसे इस दोनों की वैल्यू पूछा है, तो सबसे पहला काम इस फॉर्मूले पढ़ते हैं। हमने देखा कि ये a + b है, ये a - b है। अगर ऐसा सिस्टम होता है तो हम इसको लिख सकते हैं 2a² + b²। इसी तरीके से a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 4ab। तो हमने क्या किया कि इसको इस फॉर्मेट में रख दिया। देखो ये इसी फॉर्मेट पर है, तो 2a² + b² × 4ab। a की वैल्यू को 2 मान लिया, b की वैल्यू को √3 मान लिया, और हमने सिस्टम से सॉल्व किया तो 7/4 √3 हो गया। हमने √3 का क्या करके दिया, रैशनलाइज कर दिया, क्योंकि किसका पिछले ही वीडियो मैंने बताया था किसका रैशनलाइज करना। √3 का √3 से मल्टीप्लाई करके हमने सॉल्व किया, 7√3/12 हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसी से हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं कि इसी सिद्धांत से हम लोग और क्या हम लोग सीख सकते हैं। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेम है, x की वैल्यू 2 + √3, y की वैल्यू 2 - √3, और फिर वही क्वेश्चन है। बस यहाँ ध्यान दीजिएगा कि पिछले क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में x² - y² था, लेकिन इस क्वेश्चन में जो आपका है यह आपका x² + y² है। तो आइए हम लोग इस सिस्टम को सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहला काम हम लोग देखते हैं इसका फॉर्मूला। तो x की वैल्यू ये माने हैं, y की वैल्यू आप ये माने हो। ठीक है, हम सारा सिस्टम फॉर्मूला सीखेंगे कि इस फॉर्मूले को कैसे बनाए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक, तो आइए हम लोग इस जगह पे का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, x² + y² अपॉन इसका फैक्टर निकालोगे तो x + y, x² + y² - xy। ठीक, इस चीज़ का सिस्टमेटिक तरीके से आप सॉल्व करो तो आपको ये मिलेगा। अभी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि यहीं पे मैं सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अगर a + b का होल स्क्वायर हो प्लस a - b का होल स्क्वायर हो तो इसका आंसर 2a² + b² आता है। ठीक, इस चीज़ को आपको माइंड मेकअप करना है। ठीक है, चलिए, तो अगर हम यहाँ पर 2 + √3 को लेके चले, अभी मैंने जस्ट सॉल्व किया था, 2 - √3 को लेके चले तो आंसर आएगा 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो 7 दूनी के 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इट मीन्स x² + y² की वैल्यू 14 हो जाएगी। तो आइए हम लोग इसको और सॉल्व करते हैं। तो आप ध्यान देखिएगा, एक बात और आपको ध्यान देना है कि इसी सिस्टम में अब पहचानना ये है कि x की वैल्यू 2 + √3 दिया है एंड y की वैल्यू 2 - √3 दिया हुआ है। इसके पीछे भी एक, इस क्वेश्चन के पीछे भी एक सीक्रेट होता है। हमेशा जब भी आपके एग्जाम में सर्ट्स वाले कॉन्सेप्ट आते हैं, अगर आपके इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि इन दोनों के वर्गों का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा 1 होता है। स्क्वायर का डिफरेंस हमेशा 1 होता है। देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, और √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो 4 में से 3 गया 1। हमेशा इस बात का ध्यान दीजिए कि लगभग 90% केसेस में ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं। जब भी इन दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस 1 हो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें 1 मिल जाता है। इसका मतलब ये है, अब हम लोग इसको फिर से लिखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो कि x² + y² की वैल्यू अगर हम यहाँ सॉल्व करें, x² + y² की वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आया है, 14 आया है। तो इसका मतलब ये पूरे पोर्शन की वैल्यू 14 हो जाएगी डायरेक्ट। x + y, इन दोनों को जोड़ दो, तो उसको जोड़ोगे 2 और 2 कितना होता है 4, √3 से √3 गया, कितना हो गया, ख़त्म हो गया। तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पर कि x + y की वैल्यू निकालनी है, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 + √3 + 2 - √3, √3 से √3 गया, कितना हो गया 4 हो गया। ये सब कैलकुलेशन आपके दिमाग में होनी चाहिए हमेशा। अगर ऐसा सिस्टम दे, याद रखिएगा कि अगर आपको ऐसा सिस्टम देता है x की वैल्यू y की वैल्यू, अगर x
आपको इसमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है तो ये फर्स्ट पर्सन का डबल हो जाता है। 2 का डबल कितना होता है, 4 होता है। अगर x में से y को घटाना है तो √3 का डबल कर दो। जैसे अगर मैं आपसे यहाँ से पूछूं कि x माइनस वाई की वैल्यू कितनी होगी और यहाँ पे मैं पूछूं कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी, तो आप ध्यान देना, अगर x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है तो फर्स्ट पर्सन का डबल हो जाता है। 2 का डबल कितना होता है, 4। अगर x माइनस वाई की वैल्यू निकालनी है तो √3 का डबल कितना होगा, 2√3। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये है कि आपका ये इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस हमेशा 1 होना चाहिए और हमेशा 1 दिया होता है। तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, 4 में से 3 गया 1। तो अगर इन दोनों का सम चाहिए तो आपको इसका डबल करना पड़ेगा, इन दोनों का डिफरेंस चाहिए तो इसका डबल करना पड़ेगा। और आइए हम लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अब यहाँ पर x प्लस वाई दिया हुआ है, तो x प्लस वाई को हम क्या मान लेंगे, आपका x प्लस वाई का जो हम लोग वैल्यू निकाले हैं 4 निकाले हैं। और ये देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हम लोग को कितना दिया हुआ है, 14। तो यहाँ 14 लिख देंगे, माइनस पे ध्यान देना है। x वाई की वैल्यू निकालनी है, आइए रफ पे बात करते हैं। x वाई की वैल्यू निकालनी है तो 2 प्लस √3 एंड 2 माइनस √3। आप देख लो कि a प्लस बी, ए माइनस बी फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 4 में से 3 का कितना हो गया, 1। तो इसका मतलब ये है कि x y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ से आप आंसर दोगे, 2 से काटे 7/2, 7/2 इंटू 13 इक्वल टू 7/26, यही आंसर हो जाएगा। तो मैं आपको इतना टाइम लेके बता रहा हूँ, मगर एग्ज़ाम में आपको फोकस करना है, एग्ज़ाम में आपको फोकस करना है। जो लोग इसका प्रिपरेशन करते हैं, अच्छे तरीके से घर पे स्टडी करते हैं, कॉन्सेप्ट खुद से बिल्ड करते हैं, तो इन सब टाइप के क्वेश्चन को लोग बिना पेन चलाए सॉल्व कर लेते हैं, बिना पेन चलाए सॉल्व करने। ये पूरा बोर्ड बनने की ज़रूरत नहीं है। तो मेंस में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, एग्जामिनर आपके हार्ड वर्क को देखता है, ठीक। काफ़ी सीरियस होकर पढ़ाई करनी पड़ती है और जो भी आप पढ़ाई करते हो उस पर आपको एनालाइज करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, चिंतन मनन मंथन करना पड़ता है, ठीक है। और अभी तक जो आपको पढ़ाया जाता है यूट्यूब पे, जो भी चीज़ें हैं वो आपको बेसिक्स पढ़ाए जाते हैं। ज़्यादा इंटरेक्शन न होने की वजह से लोग अपने कॉन्सेप्ट थमा देते हैं। मैं आपको जो भी चीज़ें अभी बताया हूँ बोर्ड पे, ये इसको हल्के में नहीं लीजिएगा। एसएससी सीजीएल ग्रेजुएट लेवल परीक्षाओं में जो स्पेशली यूपीएसआई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इन सब क्वेश्चन का रिपीटेशन काफ़ी होता है। आप इन सब टाइप के क्वेश्चन को अगर पहली बार बनाओगे तो आपको मैं 4 से 5 मिनट देता हूँ तो भी आप उलझ जाओगे। 30 से 40 सेकंड में अगर आपको बनाना है तो इसका मतलब ये है कि आपको पहले से तैयार होकर आना पड़ेगा, ठीक। तो बैक टू बैक मैंने 2 क्वेश्चन बताएं, आप इसको पहचान सकते हो। इसका शॉर्टकट क्या, ध्यान रखिएगा कि हमसे इसके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब पूछा है, तो आप सबसे पहला काम इसका फॉर्मूला एक्सपेंशन करके लिख दिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने बताया था कि भाई इनका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर जोड़ोगे तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपके माइंड में होना चाहिए। इतना आसान नंबर दिया होता है कि आपको लिखने पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, कुछ नहीं करना है। इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 3, 4 3 7 का डबल करना है 14। तो देखो इसकी वैल्यू डायरेक्ट कितनी आ गई, 14 आ गई। अब आपको x प्लस वाई निकालना है, इन दोनों को जोड़ना है तो फर्स्ट पर्सन का डबल कर देना होता है। ये चीज़ें आपको बहुत एग्जाम में पूछेगा। इन दोनों का एडिशन पूछा है तो इन दोनों का सम कर दिए तो हमारा कितना हो गया 4, तो हमने यहाँ पर 4 लिख दिया, ठीक है। फिर ये फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 14 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना होता है तो हमेशा इसका आंसर क्या आता है, 1 होता है। अगर आपका इस सिस्टम में कोई दिया हो, इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 1 हो, हमेशा ध्यान दीजिएगा। अगर x की वैल्यू 2 प्लस √3 है और y की वैल्यू उसका कॉन्जुगेट दिया हो और इन दोनों का मल्टीप्लाई करना हो तो हमेशा x और y की वैल्यू हमेशा 1 आता है। ये याद कर लीजिए कि x y की वैल्यू डायरेक्ट 1 लिखोगे, 14 में से 1 गया 13, ये 14 से 4 डिवाइड करोगे आपका 7/2 हो गया और 13 2 26 हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। आप इस सिस्टम का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मेरी हर बातों को ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी बातें मैंने बताई हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि x माइनस वाई की वैल्यू निकालनी है नेगेटिव वाला, तो इस बंदे को डबल करेंगे। x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है तो इस बंदे को डबल करेंगे। और x वाई की वैल्यू निकालनी है तो x वाई की वैल्यू हमेशा क्या होता है,
1 होता है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो फर्स्ट पर्सन का स्क्वायर इंटू सेकेंड पर्सन का स्क्वायर करके आप ऐड कर दो, क्योंकि इसके पीछे का सीक्रेट ये होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस वीडियो को आप ध्यान से शुरुआत से अंत तक आप देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो बहुत बहुत थैंक यू, आपने इस कॉन्सेप्ट को सीखा। ऐसे ही मैं आपको अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट देता रहूँगा। आइए हम लोग मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आप इस पूरे सिस्टम का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, दिख रहा होगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले तो मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और शानदार क्वेश्चन देखते हैं और उम्मीद करेंगे कि आज का लेक्चर आपके लिए काफ़ी बेस्ट होने वाला है। देखिए दिया हुआ क्वेश्चन पे कि x की वैल्यू √2 + 1 अपॉन √2 - 1 है एंड x y की वैल्यू 1 है, आपको दे दिया है। तो x y की वैल्यू 1 है तो यहाँ से आप एक सेंस निकाल सकते हैं कि y की वैल्यू जो है x का रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक, तो आइए हमारे सामने क्वेश्चन दिया है 2x² + 3xy + 2y² 2x² - 3xy + 2y²। तो देखिए हर बच्चे जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोग इंटर पढ़ चुके होंगे, कुछ बच्चे ग्रेजुएशन भी कर चुके होंगे। जो लोग SI का प्रिपरेशन कर रहे हैं या CGL का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग ग्रेजुएशन कर लिए होंगे। तो क्लास 9-10 की बात करते हैं। क्लास 9-10 में हर बच्चों ने मैथ पढ़ा होगा। क्लास 9-10 के बीजगणित मतलब अलजेब्रा में आपसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने की बात पढ़ाई गई होगी। अलजेब्रा में हर बच्चों ने पढ़ा होगा, भले ही आप भूल गए होंगे। तो यहाँ पर आपका जो भी SSC CGL मेंस UPSI के एग्ज़ामों में क्वेश्चन आते हैं, यह आपके कॉन्सेप्ट के साथ साथ लॉजिक को भी देखते हैं, जहाँ पर तुक्का काम नहीं करता और जहाँ पर आपके कोई शॉर्टकट काम नहीं करता, आपको सीखना होता है। तो हर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा मैं इसमें क्या बताने वाला हूँ। देखिए तो इस क्वेश्चन में हमको इसको बनाना है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे आइए हम लोग उस तरीके से देखते हैं। ठीक, अगर हम क्या करें कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो देखो रिजल्ट क्या मिलता है। तो ध्यान देखिए, मेरी बातों को ध्यान देखिएगा कि हमने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमें मिलेगा 4x² 6xy + 4y² अपॉन 4x² - 6xy + 4y²। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। एकदम मैं आसानी से बता रहा हूँ, एग्ज़ाम में आप डायरेक्ट बना सकते हो। तो अब देखिए कि ये 2x का होल स्क्वायर है और ये 2y का होल स्क्वायर है, तो हम इसे लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर + 2y का होल स्क्वायर। आइए हम लोग यहाँ लिखते हैं, दिख रहा होगा, बड़े में लिखते हैं 2x का होल स्क्वायर 2y का होल स्क्वायर। अच्छा, आप जानते हैं a² + b² हमको चाहिए +2ab। ध्यान रखिएगा, हमको चाहिए +2ab। +2ab का मतलब 2 पहले वाला, इसका इससे मल्टीप्लाई, तो 2 दूनी के 4 दूनी के 8xy हो जाएगा। 2ab अगर हमको यहाँ बनाना हो तो यहाँ लिख दो। अगर हमको 2ab बनाना है तो 2 × 2 × 2 कितना होगा 8xy, जबकि यहाँ पर कितना दिया है 6xy दिया है। इट मीन्स इसमें हम 2xy जोड़ेंगे और 2xy घटाएंगे। तो ध्यान देखना, ये 6xy दिया है, 2xy ऐड कर दिया, 2xy घटा दिया। इसी तरीके से यहाँ भी हम वही काम करेंगे, 2y का होल स्क्वायर - 6xy दिया है, हमने क्या किया 2xy जोड़ा और 2xy घटा दिया। ये लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा और इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा आपका समय लेगा ये, क्योंकि ये मेंस में आते हैं, प्री जैसे परीक्षाओं में नहीं आता। तो अब आपको मैं यहाँ बताता हूँ कि आगे क्या होगा। हम 2x का होल स्क्वायर 2y का होल स्क्वायर, ठीक है, और 6 2 + 8xy एक साथ ले लेते हैं, इसका एक ग्रुप बना देते हैं। अब बाहर जो 2xy को ऐसे ही छोड़ देते हैं इसी हाल पे। इसी तरीके से 2x का होल स्क्वायर + 2y का होल स्क्वायर - 8xy को हम एक साथ ले लेते हैं, माइनस यहाँ क्या होगा +2xy हो जाएगा, क्योंकि जब 6 2 8 को एक साथ लोगे तो ये माइनस बच जाएगा, -6y -2xy को एक साथ लेंगे तो +2xy बच जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 2x + 2y का होल स्क्वायर
माइनस 2xy अपॉन 2x माइनस 2y का होल स्क्वायर प्लस 2xy। देखिए ये सिस्टम बन गया। इस सिस्टम में अब आपको क्या करना है, x और y की वैल्यू को सिस्टम से रखोगे तो चूँकि आप देख रहे हो कि x y की वैल्यू क्या है, 1 है, और ये 2 का स्क्वायर जब बाहर लोगे हम इसको लिख सकते हैं 4x प्लस वाई का होल स्क्वायर, 4x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन प्लस 2xy। ठीक, और आप 2 कॉमन लोगे तो देखो हमें रिज़ल्ट क्या बनता है। रिज़ल्ट हम यहाँ देख लेते हैं। जब 2 कॉमन लेंगे तो 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस xy, 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस xy। अब माइनस xy की वैल्यू 1 है और प्लस xy की भी वैल्यू 1 है। आपको क्या करना है, ठीक, अब देखो यहाँ से xy की वैल्यू जोड़ना है, xy की वैल्यू घटा के निकालना है। आप क्या करोगे, हम लोग यहाँ देखते हैं x की वैल्यू दिया हुआ है हमें √2 + 1 अपॉन √2 - 1 एंड y की वैल्यू उल्टा हो जाएगा √2 - 1 अपॉन √2 + 1। आइए हम लोग यहाँ शॉर्टकट सीखते हैं। मैं इसको फिर से बताऊंगा, हर छोटी छोटी बातों को बताऊंगा, और मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपका ये जो पूरा इतना दुनिया भर का अपना लाइन लिखा हुआ है, इन सभी लाइनों को नहीं लिखना होगा, डायरेक्ट आप यहाँ पहुँच जाओगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब हम लोग x प्लस वाई की वैल्यू जब निकालेंगे तो देखो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। ये √2 + 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस √2 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे देखो इन दोनों का डिफरेंस 1 है तो नीचे क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 और √1 का स्क्वायर 1, तो क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 में से 1 गया, 1 हो गया। तो देखो अभी मैंने बताया था कि a² + b² की वैल्यू क्या होती है, आप याद किए होंगे, a + b का होल स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर से रिजल्ट क्या बना था, आपने पढ़ा था 2, इसका स्क्वायर जोड़ देते हैं, √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1, जोड़ दीजिए कितना आएगा 3, तो 3 दूनी के 6 आ जाएगा। और इसी तरीके से आपने पढ़ा था कि x माइनस वाई की वैल्यू निकालनी है, तो यही चीज़ करेंगे, √2 + 1 का होल स्क्वायर माइनस √2 का -1 का होल स्क्वायर, और आप पढ़ोगे यहाँ पर क्या हो जाएगा 4ab। तो 4ab का मतलब ये है कि 4√2 × 1, तो क्या होगा 4√2 हो जाएगा। तो बस सिस्टम से रख दीजिए, यहाँ रखोगे 6 का स्क्वायर 36, 36 गुना 72 - 1, देखो x प्लस वाई की वैल्यू 6 आई है। कैसे आया, 2a² + b² मैंने किया था। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमने क्या किया, 6 का स्क्वायर 36 दूना 72 में से 1 गया 71 हो गया, और यहाँ पर मेरा आया है 4√2। आप इसको लिख सकते हो 2 6 का होल स्क्वायर -1 2 4√2 का होल स्क्वायर +1। आइए सॉल्व करते हैं। 36 दूना 72 में से 1 गया 71, 71 हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 2, 16 दूना 32, 32 दूना 64 और 1 क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा 71/65 ऑप्शन में दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम क्या कीजिए कि इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसको फिर समझाता हूँ। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया। ये क्वेश्चन सिंपल नहीं था, आइए मैं बताता हूँ कि किस एग्ज़ाम में आया वो क्वेश्चन है। ये आपका एसएससी सीजीएल 2010 2012 प्री और मेंस की परीक्षाओं में सब आया हुआ क्वेश्चन था। सिंपल क्वेश्चन नहीं था, काफ़ी आपने देखा कि मैंने इसको बताने में लगभग 8 से 9 मिनट ले लिया। हर छोटी छोटी बातों को मैं बता रहा हूँ, इसके पीछे सीक्रेट क्या काम करता है। एग्ज़ाम में अगर हमको इसको शॉर्टकट बनाना होगा तो हम इतना थोड़ी लिखने जाएंगे, हमें पता है कि हम क्वेश्चन यही आने वाला है, इसका आंसर भी क्या है। ठीक, तो ये पहचानना क्या होता है, सबसे बड़ा पहचान, इन दोनों के वर्गों का अंतर हमेशा क्या होता है, 1 होता है। अब हम यहाँ से क्या सीखते हैं, सबसे पहला चीज़ ये है, ये अगर आपको दिया हो तो इसको हम सबसे पहला काम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। इसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक, परफेक्ट स्क्वायर बनाने बहुत लोग को नहीं आता, लगभग 100 में से 90% स्टूडेंट ऐसे हैं
जिनका अलजेब्रा काफ़ी वीक होता है, एडवांस मैथ काफ़ी वीक होता है। अगर आपको अच्छे एग्जाम में ऑफिसर्स बनने हैं तो ऑफिसर्स के लिए भीड़ नहीं है। जो बच्चे यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं या जो आईएएस पीसीएस का प्रिपरेशन करते हैं वो आपका टक्कर देने लायक नहीं है, क्योंकि वो उनका जीएस स्ट्रांग होता है, मैथ उतना स्ट्रांग नहीं होता ये सब पोर्सन का, तो वो आपके टक्कर में नहीं आता है। तो अगर एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या दरोगा यूपीएसआई का प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी स्टैंडर्ड लेवल के एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपका कॉम्पिटिटर कोई नहीं है। सब परेशान है, कोई ज्योमेट्री से परेशान है, कोई ट्रिग्नोमेट्री से परेशान है, कोई आपका मेंसुरेशन से परेशान है, कोई अलजेब्रा से परेशान है। तो ये सब चीज़ें परेशानी बनी रहती। तो अगर एडवांस मैथ अच्छे से पढ़ लेते हो समझिए कि आपके आगे पीछे कोई नहीं है। मैथ अगर आपका स्ट्रांग हो जाए तो तब किसी भी एग्जाम को ऑटोमेटिकली क्रैक कर लेते हो। थोड़ा सा आपको इंग्लिश अलग चीज़ें पढ़नी पड़ती है। तो हमने क्या किया कि भाई इसमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो देखो यहाँ 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं। तो हमने क्या कर दिया कि भाई 2 को 4 बना दिया। ये भी एकदम सिस्टम से कोई 4, ये बनाया प्रश्न है, ठीक है, एकदम यही प्रश्न है। इसको याद कर लीजिएगा कि इसका आंसर ये आता है कि भाई 2x + y का होल स्क्वायर 2x। देखो हमने यहाँ गड़बड़ कर दिया कि यहाँ x + y ना होकर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंबल x - y हो जाएगा, ठीक है। तो इसका रिजल्ट ये है, इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। जब भी एग्जामिनर क्वेश्चन देगा ये अंक बदला रहेगा, ये सिस्टम नहीं बदलेगा, ये नहीं बदला रहेगा, ये बदला रहेगा। तो डायरेक्ट आप इन सब चीज़ों का ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये रिजल्ट होता है, देख के भी नहीं बना सकते हो, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमने ये डायरेक्ट 6 कैसे लाया, 4√2 कैसे लाया, ठीक है। बात ये करते हैं, अगर x की वैल्यू ये है, x y = 1, तो y की वैल्यू इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो देखिए ये एकदम सिस्टम से इनके पास जाएगा तो ये इसका होल स्क्वायर इनके पास जाएगा तो प्लस इसका होल स्क्वायर, और इन दोनों का बेस इसका इससे बेस में मल्टीप्लाई करो तो 1 आ जाएगा। यहाँ मैं बटे में हटा देता हूँ, ठीक है। बेस आपका 1 है, अंडरस्टैंडिंग पर है। तो x - y की वैल्यू निकालनी है। तो ये अभी आपने पिछले ही लेक्चर में देखा था कि अब ध्यान सुनिएगा कि अब आपको x + y की वैल्यू निकालनी है। सीधी सी बात, एकदम आसान। इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर जोड़ दो, कितना आएगा 3, डबल कर दो, x + y की वैल्यू 6 आ गया। और x - y की वैल्यू निकालनी है 4ab, आपको फॉर्मूला पता है। इसको a मान लेते, इसको b मान लेते, 4ab तो 4√2 × 1, 4√2 आ जाएगा। और डायरेक्ट आप क्या करोगे, 2x + y का मतलब 2, इसका होल स्क्वायर -1, 2 इसका होल स्क्वायर +1 कर दोगे। तो उम्मीद करते हैं ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। इसको रिवीजन करने में कम से कम आधा 1 घंटा आपका समय लगेगा, और एक बार आप सीख लेते हो, उसका नोट्स बना लेते हो तो ये आपको काफ़ी आसान लगने वाला है। आइए हम लोग इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और सीखते हैं जो हम लोग के एग्जामों में आने वाला है। आइए देखते हैं। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा क्वेश्चन आप देख रहे हो, अगर आप प्रीवियस पेपर सॉल्व करते होंगे, एसएससी सीजीएल और किरण का बुक्स पढ़ते होंगे तो आपको ये क्वेश्चन दिखाई दिया होगा। और अगर आप इसका सलूशन देखते हो तो पल्ले पढ़ने वाला नहीं, आप देखोगे पूरा एक पेज सलूशन का, पूरा एक पेज पूरा ले लिया वो सलूशन देने के लिए। तो ये मैं इसको समझाता हूँ। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अगर आपके एग्ज़ाम में आएगा तो डिट्टो यही पूछने वाला है। इसके 2-3 वेराइटीज़ हैं। एक क्वेश्चन को मैं आपको बनाता हूँ, दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दूंगा खुद बनाने के लिए, ठीक है। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है x = 2√24/√3 + √2। तो ये इसकी वैल्यू पूछा है x + √8/x - √8 प्लस x + √12/x - √12 वैल्यू पूछा है। तो आइए हम लोग सबसे पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसका सीक्रेट क्या है, इसके सीक्रेट को पीछे चलते हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा। तो √24 इसका फैक्टर निकालोगे 2 × 2 × 2 × 3, स्क्वायर रूट नहीं निकालना है, ठीक है। तो इसमें दिया है 8, इसमें दिया है 12। तो हम इसको लिख सकते हैं, अगर हमको 8 बनाना हो तो हम क्या करेंगे, इसको 8 × 3 लिख सकते हैं क्या। इसी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, अगर 12 बनाना हो तो 2 दूनी के 4 2 × 12 लिख सकते हैं क्या, ठीक है। या हम इसको लिख सकते हैं, छोड़ो अभी, हम इसको लिख सकते हैं √8 × √3। और हम इसी तरीके से, आइए पहले हम इसी को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस पूरे पोर्शन पे भी इधर सॉल्व करेंगे √8 को।
हमें दिया है x इज इक्वल टू 2√24/√3 प्लस √2। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, x प्लस √8/x-√8 की वैल्यू पता लगाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, एकदम अच्छे से देखिएगा, एकदम धीरे धीरे मैं आसानी से आपको बताऊंगा। जहाँ डाउट होगा आप उसको फिर से रिवाइज करके आप देख लीजिएगा। तो हम जैसा आपने सीखा कि हम 24 को लिख सकते हैं √8 इंटू √3, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, हम इसी को सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल टू 2 इंटू √8 इंटू √3/√3 प्लस √2। उस √8 को हम यहाँ भेज दें तो देखिए क्या मिलेगा, x/√8, हमने √8 को इधर भेज दिया, यहाँ बच गया 2√3/√3 प्लस √2। याद रखिएगा, नीचे देखिए इसका स्क्वायर और √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, √3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। हमेशा डिफरेंस 1 दिया रहता है। तो x/√8 दे दिया, x 2√3/√3 प्लस √2 दे दिया। ठीक, उम्मीद करते हैं तो आपको समझ में आया होगा। अब देखो, इसको जोड़ा है, इसको घटाया है। आप लोग पढ़े होंगे योगांतरानुपात नियम, नाम हिंदी में है, इंग्लिश में कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल पढ़े होंगे क्लास 9-10 में। नाम नया नहीं है, हिंदी में बोलते हैं योगांतरानुपात नियम। योगांतरानुपात का नियम ये है कि न्यूमरेटर में अंश और हर को जोड़ते हैं, डिनोमिनेटर में अंश और हर को घटाते हैं। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का मतलब ये होता है कि एक बार इसको जोड़ेंगे न्यूमरेटर में और एक बार इसको घटाएंगे। ठीक है, तो फिर देखिए हमें क्या मिलेगा, तो x प्लस √8/x-√8, देख रहे हैं बच्चों। ठीक, देखो ये मिल गया, ये हमको चाहिए था ना। तो इसमें से इसको जोड़ेंगे तो 2√3 में 1√3 जोड़ो तो कितना होगा, 3√3 प्लस √2, और इसमें से इसको घटाएंगे तो 3 प्लस √2 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसमें से इसको जोड़ोगे तो 2√3 तो √3 हो जाएगा, इसमें से इसको हटाओगे तो 2√3 में से 1√3 के √3 माइनस 2 हो गया। तो यहाँ तक आपको इस चीज़ को आप क्या मान लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। आइए हम लोग अब इसको सॉल्व करते हैं 12 वाले को। जैसा कि आपको यहाँ दिया हुआ है कि भाई, यहाँ से मैं सॉल्व करता हूँ, दिख रहा होगा कि x इज इक्वल टू 24 को लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो 4 3 12 है, हम इसको लिख सकते हैं 12 इंटू √2 लिख सकते हैं क्या। देखो 24 बन गया ना, अपॉन √3 प्लस √2। तो हम 12 को नीचे भेज दें, x/√12 इज इक्वल टू मिलेगा 2√2/√3 प्लस √2। अब हम कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल लगाएंगे, x प्लस √12/x-√12 की वैल्यू निकालेंगे डायरेक्ट। तो देखो इसमें से इसको जोड़ेंगे तो 3√2 प्लस √3 हो जाएगा, 2√2 में 1√2 और 3√2 हो जाएगा, और इसमें से इसको हटाओगे तो क्या हो जाएगा जी, √2 माइनस √3 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये कौन सा समझ में आया होगा। और हम इसको जब पलट देंगे तो बाहर माइनस लगा देंगे तो हो जाएगा 3√2 प्लस √3 अपॉन √3 माइनस √2 लिख सकते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आपसे एक क्वेश्चन, इसको क्या मान लो, सेकंड मान लो, और फर्स्ट और सेकंड को जब जोड़ोगे तो x प्लस √12 अपॉन x माइनस √12, सॉरी x प्लस √8 अपॉन x माइनस √8 प्लस x प्लस √12 अपॉन x माइनस √12 की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, सबकी वैल्यू लिख के जोड़ देंगे। देखो 3√3 प्लस 2 अपॉन √3 माइनस √2 माइनस 3√2 प्लस √3 अपॉन √3 माइनस √2। ये लाइन खींच देता हूँ, देख रहे हो बेस बराबर है, तो बेस हम ले लेंगे √3 माइनस √2।
अब आप इसको जोड़ घटा दो, √3 प्लस √2 माइनस 3 √3 प्लस √3। देखो रिजल्ट क्या मिलेगा। तो देखो 3 √3 में से एक √3 जाए तो क्या बचेगा, दिख रहा होगा यहाँ तक, ठीक है, ये पोर्शन दिख रहा है। चलिए तो आइए हम लोग इसको यहीं पर सॉल्व करते हैं, जगह हमारे पास नहीं है, छोटा है। 3 √3 में से एक √3 आप जोड़, अच्छा देखो माइनस हो जाएगा ना, प्लस है तो क्या हो जाएगा सिंबल माइनस। 3 √3 में से एक √3 गया 2 √3, √2 में से माइनस 3 √2 गया तो माइनस 2 √2 अपॉन 3 √3 माइनस √2, 2 कॉमन लेंगे तो √3 माइनस √2 अपॉन √3 माइनस √2 बचेगा, कट पीट के आंसर क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ बताता हूँ कि चीज़ें कहाँ हुई हैं, आप इसका देख लीजिएगा कि 3 √3 में से एक √3 गया 2 √3 बचा, √2 में से माइनस 3 √2 गया 2 √2 बचा, 2 कॉमन ले लिए, √3 माइनस √2, √3 माइनस √2 कट के आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। इसका आंसर 2 याद कर लो। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन और दूंगा, आइए मैं इसको बताता हूँ। ठीक है, फिर से मैं इसको समझाता हूँ क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिजल्ट भी ध्यान दीजिएगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर मैंने आपको इतना मेहनत करके बताया है, आप एक बार इस वीडियो को देख लेते हो, अगर मैं एग्ज़ाम दूँ तो मुझे पता है कि भाई इसका आंसर 2 आने वाला है, सिर्फ 2 मार्क के आगे बढ़ जाएंगे, बाकी लोग लगाते रहें। समझाने में देखो मुझे लगभग 8 से 10 मिनट लग जा रहा है, क्योंकि छोटी छोटी बातों को ध्यान देना। एग्ज़ाम अगर आप 10 मिनट बनाओगे तो कहानी ख़त्म हो जाएगा। ये आपके 1 से 2 मिनट बनने चाहिए। ठीक है, SSC CGL के मेंस से परीक्षा में आता है। मेंस में 100 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, 100 क्वेश्चन बनाना नहीं होता। आप 70-80 बना लेते हो तो भी आप सक्सेस हो, काफ़ी टाइम रहता है। तो देखो प्यारे बच्चों, x की वैल्यू दिया हुआ था, आप देख लीजिए x की वैल्यू दिया हुआ है 24/√3 + 2। आपसे ये और ये पूछा है, हमने क्या किया कि 24 का फैक्टर यही होता है, हम इसे √8 × √3 लिख सकते हैं या √2 × √12 भी लिख सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। ठीक है, तो x की वैल्यू हमने इसको लिया, आपने देखा कि इसको हम √8 को नीचे भेज दिए, ये सिस्टम बच गया। इसका हमने कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाया, ये रिजल्ट आ गया। ऐसे ही हमने यहाँ किया, 12 के हिसाब से √12 को नीचे भेज दिया, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाया, हमारा ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, हमने माइनस लिया तो उल्टा कर दिया और सिस्टम से इसको और इसको जोड़ दिया। आप देख रहे हो आपके सामने 2 है। तो अब तक जितना मैंने लेक्चर बताया आप उसको ध्यान दीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, क्वेश्चन तो आपने देख ही लिया था। ठीक है, इसका जो रिजल्ट आंसर आया है 2 आया है। ठीक है, हमने इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड को जोड़ दिया है, जोड़ने से सीधी सी बात आप सॉल्व करो तो आंसर 2 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और क्वेश्चन को भी अच्छे से देख लीजिए क्या मैंने पढ़ाया है ना। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये क्वेश्चन था, सोल्यूशन आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप क्या कीजिएगा, इसका नीचे देखिएगा मैंने क्या सॉल्व किया, ये 2 आंसर आ गया। ठीक है, चलिए तो ये था। आइए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ जिसको आप बना के खुद सॉल्व कर लाइए।